हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। जैसे कि हमने ये चैनल है हमारा, हम एक दूसरे का इस डिवाइन यूनिवर्स के लिए एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो आज हम इस डिवाइन यूनिवर्स की ही बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि पूरे यूनिवर्स को आपको एक सिंगल वर्ड में डिफ़ाइन करना है, तो व्हाट विल बी दैट वर्ड? तो कुछ लोगों का आंसर होता है मदर, कुछ लोगों का आंसर होता है रिएक्शन, कुछ लोगों का आंसर होता है रिप्लाई, है ना। वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ यू आर गेटिंग द रिप्लाई ऑफ दैट थिंग। ओके, कुछ लोगों का होता है चेंजेबल, कुछ लोगों का होता है अनस्टॉपेबल, मतलब एक्सप्लोरेशन, ऐसे मतलब आंसर्स मुझे मिले हैं इसके। बट इफ़ यू आर आस्किंग टू मी दैट क्या होना चाहिए आंसर, तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए कि एक वर्ड में जिसमें आप इस कंप्लीट यूनिवर्स को डिफ़ाइन कर सकते हो, दैट वर्ड इज़ एनर्जी, ऊर्जा। अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर डिफाइनिंग दिस वर्ड, अगर आप इस वर्ड को डिफ़ाइन करते हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और आपका लॉ ऑफ कर्मा जो गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है वो, और आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आजकल आपको कहते हैं वाइब्स, जो आजकल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, और अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी दैट वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू विल गेन द सेम, है ना। अगर इन सब के आस्पेक्ट्स के ऊपर हम इस एक वर्ड को रख के इस कंप्लीट यूनिवर्स को डिफ़ाइन करें तो इट विल बी वेरी इजी टू डिफ़ाइन दिस यूनिवर्स इन दिस सिंगल वर्ड। हाउ, अब मतलब दिमाग में आ रहा होगा कैसे। तो सबसे पहले हम अपनी स्पिरिचुअलिटी से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम वहीं से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और साइंस की दूसरी स्ट्रीम्स हैं वो भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ही मानते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब उन्हीं के ऊपर मानते हैं। तो मैं स्पिरिचुअलिटी से ही शुरू करना चाहूँगी इसको। स्पिरिचुअलिटी में हम लॉ ऑफ कर्मा मानते हैं कि जो भी आप कर्म करते हो वो आप तक लौट के आता है ना। तो कर्मा आप सिर्फ अपने हाथों से ही नहीं करते, अपने विचारों से भी करते हो। वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, और कंज्यूम सिर्फ आप अपने मुंह से ही, खाने से ही नहीं करते, आँखों से भी करते हो, अपनी स्किन से भी करते हो, आप अपने कानों से भी कंज्यूम करते हो। तो इसी तरीके से जो भी कर्म आप करते हो सिर्फ अपने हाथों से ही नहीं करते, कर्म आप अपने विचारों से भी करते हो, अपनी भावनाओं से भी करते हो, अपने इमोशंस से भी करते हो। तो जो भी कुछ कर्म आप कर रहे हो ना वो लौट कर आप तक ज़रूर आता है। तो एक एनर्जी है जो अपने कर्मों के द्वारा आप इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं, और आपके चारों तरफ वो यूनिवर्स का जो ऑरा बना हुआ है वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाके स्टक होती है, और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब्रेशंस होगी उतनी ही जल्दी, समझ रहे हैं आप, उतनी ही जल्दी ये वाइब्रेशन वापस आप तक आएंगी। अच्छा, कुछ लोग जैसे मान लो कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए या मुझे ये वाला घर चाहिए, तो उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं कुछ टाइम तक, और फिर उस टाइम को छोड़ देते हैं। बट उन्होंने ये देखो कि कितने टाइम तक वो वाइब्स भेजी हैं, है ना। वो वाइब्स जब भेज रहे हैं तो वो कहाँ स्ट्रक हो रही है। अगर कुछ कम समय तक भेजी तो वाइब्स पूरी स्ट्रक हुई नहीं है वहाँ तक जाके, है ना। और अगर आपने रेगुलरली वो चीज़ करी है तो वो इतनी स्ट्रॉन्गनेस उनमें आ जाती है कि वो वापस आप तक ज़रूर आएंगी। तो एक अलग अलग चीज़ है। अब न्यूटन का लॉ होता है एक्शन टू रिएक्शन, मतलब एक्शन टूवर्ड्स रिएक्शन, ऐसा होता है ना, रिएक्शन टूवर्ड्स एक्शन, ऐसा होता है। तो जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो भी कुछ आप एक्शन कर रहे हो, उसके लिए रिएक्शन, आप उसको लॉ ऑफ कर्मा कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, कि जो भी कुछ एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हो वही एनर्जी आपके पास वापस आ रही है, उससे सिमिलर एनर्जी वापस आ रही है। मतलब जो भी कुछ एनर्जी आपने रिलीज़ करी है उसके लिए रिएक्शन आपके पास वापस आ रहा है। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री में कह सकते हो कि जो भी कुछ आप एनर्जी भेज रहे हो उसके लिए उसका दोबारा से आपको रिप्लाई मिल रहा है, मतलब उसके साथ एक कॉम्बिनेशन फिट होकर आपको दोबारा रिप्लाई मिल रहा है। साइकोलॉजी में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, जो भी कुछ आपका माइंड सेट है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यू आर गेटिंग द सेम फ्रॉम दिस यूनिवर्स। दैट इज़ योर एनर्जी ना, कि जो भी कुछ आप एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो यू विल गेटिंग द सेम। और अगर आजकल की बात में कहें, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात में, तो जो भी कुछ आप वाइब्स क्रिएट कर रहे हो एनर्जी के अकॉर्डिंग ना, दैट इज़ यू आर गेटिंग द सेम, वही सब आपको दोबारा से मिल रहा है। तो वाइब्स का है, चाहे आप कर्मा कह लो, चाहे आप लॉ ऑफ कर्मा और किसी तरीके से एक्शन रिएक्शन कह लो, या साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कह लो कि वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, जो भी कुछ आपके दिमाग में है आपको वही वापस मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे यूनिवर्स को हम एनर्जी के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो भी कुछ आपके सामने सिचुएशन है
आप उसको पॉजिटिवली ही डिफ़ाइन करने की कोशिश करो खुद के लिए, नॉट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो तो आसपास वालों के ऊपर आप कह सकते हो कि आप बहुत कम इम्पैक्ट डालोगे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपके आसपास वाले तो ऑब्वियसली आपसे परेशान हो ही जाएंगे अगर आप नेगेटिव हो तो, बट मैं ये बोलूँगी कि खुद के कंपैरेटिवली आप उनके ऊपर कम इफ़ेक्ट डाल रहे हो, बट खुद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हो। इसलिए कोशिश ये करो कि हम पॉजिटिव सोचें, हम पॉजिटिवली ही किसी चीज़ को ग्रो कर सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहती हूँ कि ये यूनिवर्स के अंदर ना शब्द नहीं है, जो ना वर्ड है ना, नहीं करना, नहीं, वो शब्द है ही नहीं। हम अगर ये बोलते हैं कि भगवान मुझे बीमार मत करना, तो बीमार मत वर्ड गया ही नहीं, बीमार करना वर्ड गया है, समझ गए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही वहाँ तक जाती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में रखना है और पॉजिटिवली ही सेंड करना है। बस इतना ही कहकर मैं आपसे अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि जो भी कुछ आपको डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है वो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे अपना शेयर करें, सेल्फी वीडियो बनाएं, वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द डिवाइन सपोर्ट, आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।